आइए एक छोटा सा प्रश्न, लेकिन आपको जनरली कोई बुक में नहीं मिलेगा, जबकि एकदम छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपको जनरली कोई बुक में नहीं मिलेगा। यह हो सकता है कि आप भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिए होइएगा, देखा जाए। हाँ, एक बात और, जो लोग पढ़े लिखे हैं, खासकर जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा का, वो लोग तो इसका आंसर पक्का गलती बताएंगे, देखते आंसर गलती बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 10% इंक्रीज कर जाता है, लंबाई 10% बढ़ जाता है और उसका चौड़ाई 10% कम हो जाता है। तो बताइए उसके परिमाप में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं, वो लोग इसका आंसर बता देंगे 1% का कमी हो जाएगा, 1% डिक्रीज कर जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत आंसर है, बिल्कुल ही गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा तय नहीं कर सकते। आंसर इसका तो तय ही नहीं होगा। लेकिन इस बात पर ना कोई किताब में चर्चा होता है, ना कोई सोचते हैं ऐसा आखिर होगा क्यों। तो देखा जाए, जैसे लिखते हैं एक्स इजकल टू ए इंटू बी। यदि इसमें कुछ परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि 20% बढ़ता है, ये मान लीजिए कि 10% इंक्रीज करता है चाहे डिक्रीज करता है, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा ये बिल्कुल बताया जा सकता है, ये बताना संभव है। इसका कई एक तरह का मेथड है, कई एक तरह का मेथड है जो सब कोई समझ सकते हैं। वो 100 मान के, मान लीजिए कि एक्स का मान 100 है, ये 20% इंक्रीज होता है तो 120/100, ये 10% डिक्रीज करता है तो 90/100, यह हो गया 108, 100 से 108 हो गया, यानी 8% इंक्रीज कर गया, 8% का वृद्धि हो गया। एकदम बताना संभव है। लेकिन अब यहीं रहे एक्स बराबर ए प्लस बी, या तो प्लस या तो माइनस में, और यह कहता है कि 20% इंक्रीज करता है, ये मान ली कि 10% डिक्रीज करता है, या दोनों ही इंक्रीज करता है दोनों ही डिक्रीज करता है, कुछ भी रहे, तो एक्स में क्या परिवर्तन होगा ये बताना ही संभव नहीं। तो ये मल्टीप्लाई में है तो आप बता सकते हैं, प्लस माइनस में रहेगा तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो कैसे बता सकते हैं? अब एक्स इजकल टू ए प्लस बी है, अब दोबारा एक्स, ये मान ली कि 20% आपको बढ़ता है तो 120%, अब यहाँ प्लस लिखिए, ये आपको 20% डिक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है तो 90/100। अब इससे क्या पता चलेगा? ए बी का मान हमको पता नहीं है तो पता क्या चलेगा? मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर 100 मान लेते हैं, तो यहाँ 100 का यूज कैसे करिएगा? आप नहीं बता सकते। लेकिन इसमें कैसे बता सकते हैं? इसमें तो तुरंत बता सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ऐसे भी लिखिएगा, इसी तरह से इसका भी लिखिएगा, और तो ये भी आपको कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं कटेगा, इसलिए बताना संभव नहीं है। एक क्वेश्चन और, नहीं तो बात अधूरा रह जाएगा। एक क्वेश्चन और। हाँ, एक बात और, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बता सकते हैं? तो इसलिए नहीं बता सकते हैं कि यह जो परिमाप है या यह जो पेरीमीटर है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो परिमाप का फॉर्मूला प्लस में होता है, अब प्लस में है तो फिर वृद्धि कमी आप नहीं बता सकते, इसलिए आंसर होगा तय नहीं कर सकते। एक बात और, चलिए एक बार फिर से आंसर बताया जाए। सेम क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई दोनों 10% बढ़ जाता है, तो बताइए परिमाप में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो फिर आप कहिएगा कि अभी तो बताए तय नहीं कर सकते, नहीं, इसका निकल जाएगा, इसका आंसर होगा 10% ही, इसका आंसर होगा 10%। क्यों निकल जाएगा? तो देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। अब 2 इंटू, आपको यह 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिखिएगा, ये भी 10% बढ़ेगा फिर 110/100 लिखिएगा, तो ये आपको कॉमन हो जाएगा, ये आपको कॉमन हो जाएगा, 110/100 आ जाएगा कॉमन, फिर हो गया 2 × L + B। इसका मान कुछ मान लीजिए इतना बराबर 100, तो आप लिख सकते हैं 110/100, इसका मान हम 100 माने हैं तो 100, यह देखिए 110 आ गया, 100 से 110 आ गया, यानी 10% का वृद्धि हो गया। तो आप इसका मतलब क्या समझे? तो मतलब यह समझे कि जब भी प्लस माइनस रहे, तो यदि सेम तरह का परिवर्तन दोनों में होता है, दोनों ही 10% बढ़ता है तो आंसर 10% बढ़ेगा, दोनों ही 10% घटता है आंसर 10% घटेगा, दोनों ही 25% बढ़ता है आंसर 25% बढ़ जाएगा, दोनों ही 25% घटता है आंसर 25% कमी हो जाएगा। तो दोनों में सेम परिवर्तन हो तो बताना संभव है, और उतना ही परसेंट इंक्रीज डिक्रीज करेगा जितना परसेंट दोनों में इंक्रीज डिक्रीज होगा। लेकिन यदि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज वृद्धि कमी अलग अलग रहे तो बताना संभव नहीं है। यदि बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।